हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आगे हम लोग बौद्ध धर्म देख रहे थे। बौद्ध धर्म में आगे तक हो गया था और इसके बाद जो है अब आज का पॉइंट देखेंगे बौद्ध धर्म की मृत्यु। इसके पहले जो उनका संन्यास जीवन था वो सब हम लोगों ने देखा और आज जो है बौद्ध धर्म की मृत्यु यहाँ से स्टार्ट होगी। अगली वीडियो आगे देखते हैं क्या है मृत्यु, है ना। भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कब हुई? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, कौन सा जगह है? कुशीनारा, जो अभी देवरिया उत्तर प्रदेश में है ना, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में। और जन्म जानते हैं 563 ईसा पूर्व में, ये भी आप लोग जानते ही हैं। तो जन्म हो गया 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। कहां पर? कुशीनारा में। कुशीनारा जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है। चुंद द्वारा अर्पित भोजन, ये देखिए है ना, चुंद द्वारा अर्पित भोजन कराने के बाद हो गई, ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। भगवान बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। और आपने ये भी पढ़ा होगा जब इनका गृह त्याग हो गया तो उनको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। और जब उनका देहांत हो गया तो उनको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। तो मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, देवरिया उत्तर प्रदेश में है। और चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। आगे बढ़ते हैं। मल्ल, है ना, मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। भगवान बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया? तो ये मल्लों ने किया, है ना, मल्लों ने। भगवान बुद्ध का मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया, ठीक। आगे देखते हैं। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। देखिए, ये जो भगवान बुद्ध की जन्म जो हम मानते हैं 563 ईसा पूर्व और मृत्यु मानते हैं 483 ईसा पूर्व, जो भगवान बुद्ध का मानते हैं, ये चीनी अभिलेख जो है, ये चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख, कौन सा है? चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। ये जन्म और मृत्यु, भगवान बुद्ध की जन्म और मृत्यु चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर डिसाइड किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। किससे मिलता है? त्रिपिटक से। बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा कुछ जानना है तो आपको त्रिपिटक का अध्ययन करना होगा। और ये त्रिपिटक में क्या क्या है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक, ये 3 पिटक हैं। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक, इन तीनों का स्टडी आपको करना होगा, है ना। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान इन्हीं तीनों त्रिपिटक से मिलती है, विनय पिटक से, सूत्र पिटक से और अभिदम्भ पिटक से, ठीक। आगे देखते हैं। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। ये जो तीनों पिटक लिखी गई है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक, ये किस भाषा में लिखी गई है? पाली भाषा में लिखी गई है, क्योंकि उस समय का जन साधारण भाषा पाली भाषा थी, इसलिए बुद्ध ने अपना सारा ज्ञान भी पाली भाषा में ही दिया है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। आपने देखा महाभारत, जैन धर्म पढ़ा आपने, उसमें भी भगवान महावीर को भी देखा, वो भी अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और जैन धर्म आत्मा में भी विश्वास करते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म जो है मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है। बौद्ध धर्म ने भी आत्मा को भी नहीं माना, बौद्ध धर्म ने आत्मा को नहीं माना, जबकि जैन धर्म ने आत्मा को माना था, पुनर्जन्म को भी माना था, पर ईश्वर को नहीं माना था। लेकिन बौद्ध धर्म ने न ईश्वर को माना और न ही आत्मा की परिकल्पना भी नहीं मानी, ठीक है। बौद्ध धर्म ने पुनर्जन्म को माना। हाँ, ये चीज जो है सिमिलरिटी दोनों में है। पुनर्जन्म को भगवान बुद्ध भी मानते हैं और पुनर्जन्म को भगवान महावीर भी मानते हैं, और पुनर्जन्म तो सनातन धर्म में भी है। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। आगे देखते हैं। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था। तृष्णा मतलब प्यास होता है, कुछ पाने की, कुछ भोग विलास जिसको कहते हैं, तो उसी को यहाँ तृष्णा ये लिया गया है पराविद्या में। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। जिस व्यक्ति की तृष्णा छीन हो गई, जिन्हें कोई प्यास न रहा, जिंदगी से कुछ पाने का मतलब नहीं रहा, तो उनको क्या कहा? बुद्ध ने निर्वाण कहा है। तृष्णा का छीन हो जाना ही क्या है? निर्वाण है। तो तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विश्व दुखों से भरा हुआ है ना, विश्व जो है दुखों से भरा हुआ है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है।
बुद्ध ने दुख, संसार जो है दुख से भरा हुआ है, विश्व दुख से भरा हुआ है, ये सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है? उपनिषद से लिया है। ये सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। आगे देखते हैं, बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे। आगे ज्यों-ज्यों धर्म बढ़ता गया, आपने वहां भी देखा होगा जैन धर्म में भी स्थूल भद्र और भद्रबाहु में जो है टूट गया था। जैन धर्म भी श्वेतांबर में और दिगंबर में आते समय में। तो ऐसे ही देखिए बीते हुए समय के साथ जो है बुद्ध धर्म भी दो पार्ट में टूट गया। एक था भिक्षुक और एक हो गया उपासक। एक भिक्षु और एक उपासक। भिक्षुक में क्या था? जिसे संन्यास ग्रहण कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। जिनको है कि हम सन्यासी जीवन जिएंगे और वो सन्यास ग्रहण करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो भिक्षुक में आता था। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें गृहस्थ जीवन पसंद था, वो गृहस्थ जीवन होकर के उपासक हो गए और उन्होंने क्या किया? जैन धर्म का प्रचार किया। तो यही जो सन्यासी जीवन जिएंगे वो भिक्षुक, और जो गृहस्थ जीवन जीते हुए है ना, जिसने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार किया, वो क्या हो गए? उपासक। तो बौद्ध धर्म दो पार्ट में बढ़ गया, भिक्षुक में और उपासक में। वहां भी आप देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म भी टूट गया था, ऐसे ही ये भी टूट गया, ठीक है ना। दिगंबर और श्वेतांबर में जैन धर्म टूटा था और ये भिक्षुक और उपासक में बौद्ध धर्म टूट गया। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। कोई भी व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहता है उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष। 15 वर्ष की अवस्था में संघ में शामिल कर लिया जाता था। तो बच्चे अवस्था ही हुआ, 15 वर्ष की अवस्था में जो है बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी, ठीक है। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध संघ में है ना, भगवान बुद्ध के संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। क्या कहा गया है? उपसंपदा, है ना। तो वही कह रहा है, बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम सीमा थी, संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ, है ना। बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये तीनों क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या? बुद्ध, धम्म एवं संघ। इसी में जो है जो आदमी बौद्ध धर्म में, जो बच्चे बौद्ध धर्म को स्वीकार करना चाहते थे, उनसे ये कहवाया जाता था यज्ञ कुंडली के आगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, मतलब मैं बुद्ध की शरण में आता हूँ, धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में आता हूँ, और संघं शरणं गच्छामि, मतलब मैं संघ की शरण में जाता हूँ। ये मंत्र बुलाया जाता था और ये त्रिरत्न भी हैं बौद्ध धर्म के। आगे देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। हीनयान और महायान में कौन टूट गया? बौद्ध धर्म। इसके पहले आपने क्या देखा? बौद्ध के अनुयायी जो है 2 भागों में विभाजित थे। एक अनुयायी थे भिक्षुक और एक अनुयायी थे उपासक। और यहाँ क्या देख रहे हैं कि बौद्ध, है ना, चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया। एक किसमें? हीनयान में और एक महायान में। हीनयान और महायान, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। आगे देखते हैं, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ। सबसे पहले जो धार्मिक जुलूस निकाली गई, है ना, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। धार्मिक जुलूस जो चलता है कहीं पर, ये सबसे पहले स्टार्टिंग जो इसकी की किसने किया? बौद्ध धर्म ने किया, ठीक है ना। तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। और देखिए, बैसाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है। ये जो बैसाख में जो पूर्णिमा मनाते हैं, जिसको हम लोग बैसाख पूर्णिमा कहते हैं, जिसको हम लोग बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, तो ये बैसाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है। बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म वालों का क्या है? सबसे पवित्र। बौद्ध धर्म नहीं, सभी लोग मनाते हैं। बैसाख पूर्णिमा जो है भगवान बुद्ध की पूर्णिमा है, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बैसाख पूर्णिमा बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है। और देखिए, इसे बुद्ध पूर्णिमा, इसे क्या कहा जाता है? इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म भी हुआ था, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। तो ये तो आप जानते ही हैं कि बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि बुद्ध का जन्म भी बैसाख पूर्णिमा को, और इनका ज्ञान की प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा को, और इनका महापरिनिर्वाण मतलब इनकी मृत्यु या इनका देहावसान भी, वो भी क्या है? आपको बैसाख पूर्णिमा के दिन है। इसलिए बौद्ध धर्म वालों के लिए ये जो है बहुत पवित्र त्योहार माना गया है बैसाख पूर्णिमा को। अब देखिए मित्र, कुछ जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक छूट गए थे, हम प्रतीक भी यहाँ लिख दिए। आप प्रतीक आइए देख लेते हैं क्या है।
इधर घटना है और इधर प्रतीक है। बौद्ध धर्म के कुछ इवेंट हैं और उसके कुछ सिंबल हैं। आइए देखते हैं। तो जन्म, बुद्ध के जन्म की घटना को क्या किससे डिनोट किया गया है? कमल से एवं सांड से, है ना। बुद्ध के जो जन्म की घटना है, तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? यह है कमल एवं सांड, कमल का फूल एवं सांड, ठीक है। और देखिए गृह त्याग, भगवान बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो इनके गृह त्याग की घटना क्या थी? घोड़ा। तो इनका प्रतीक क्या हो गया? घोड़ा। गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या हो गया? घोड़ा। तो इधर घटना, इधर प्रतीक है, तो गृह त्याग का प्रतीक क्या हो गया? घोड़ा हो गया। बौद्ध धर्म को मानता है, बौद्ध धर्म मानता है इसको। और ज्ञान का प्रतीक क्या हो गया? पीपल का पेड़, या जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं ना, पीपल का वृक्ष या पीपल का पेड़ या बोधि वृक्ष, है ना। ज्ञान, पीपल के वृक्ष या बोधि वृक्ष, ये जो है इनका प्रतीक हो गया ज्ञान का। अब है निर्वाण। निर्वाण का प्रतीक क्या हो गया? पद चिन्ह, है ना, पैर का चिन्ह। पद चिन्ह मतलब पैरों का चिन्ह जो है, ये निर्वाण इनका प्रतीक है बौद्ध धर्म का। और मृत्यु, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई, इनका प्रतीक क्या है? स्तूप। भगवान बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। तो ये प्रतीक भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है। तो प्रतीक, भगवान बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। तो इस तरह करके बौद्ध धर्म का प्रतीक भी देख लिया हमने और भी विशद ज्ञान देख ली। अब जो है इसके बाद जो एक वीडियो और बनेगी, उसमें क्या होगा? उसमें बौद्ध धर्म की सभाएं, है ना, ये जो चतुर्थ संगीति हुई, तो अगली वीडियो में हम संगीति लेकर आएंगे और उनका उपदेश या जीवन के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, इन चीज़ों का 1-2 टॉपिक होगा। उनके बाद बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वृद्धजनों की सेवा करें। धन्यवाद।